इस मायावी जाल को देख रहे हैं ना आप, चारों तरफ हमारे रेडिएशन ही रेडिएशन। इसी में मैं, आप, हर कोई उलझा हुआ है। खतरों का खिलाड़ी बने लोग घूम रहे हैं। ये हर पल हमारी सेहत में सेंध लगा रहा है। घर हो, ऑफिस हो, बाजार हो, में चाहे हम जहां चले जाएं, इस जाल से बचना तो नामुमकिन है। लेकिन बेबसी ऐसी है कि जान के इस दुश्मन से ना तो किसी को कोई फिक्र है और ना ही डर का कोई एहसास है। क्योंकि मीनाक्षी, ये रेडिएशन का खतरा किसी को दिखता नहीं है जब तक कि आपको बीमार ना बना दे। दुर्भाग्य कि लोग अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। घर, दफ्तर छोड़िए, अपने साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लिए घूम रहे हैं। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं बनता मीनाक्षी। बिल्कुल, और सेहत के लिहाज से तो ये वाकई खतरनाक है। लोग मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन को लेकर तो थोड़ा बहुत कंसर्न रखते हैं, लेकिन घरेलू उपयोग की चीजें, फ्रिज, माइक्रोवेव, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक शेवर ड्रायर, फोन, ईयरफोन, वाईफाई, राउटर, इन्वर्टर से होने वाले नुकसान से अनजान है। जब आप ये सब गिना रही थी ना, तो मैं अपना घर याद करती जा रही थी। इन सब में से क्या क्या चीजें, सब कुछ है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे घर पर, जबकि एक्सपर्ट इसे कैंसर की बड़ी वजह बता रहे हैं। और स्टडी ये कहती है कि हर दिन लगातार 30 मिनट से ज्यादा सेलफोन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 साल में ब्रेन ट्यूमर की आशंका 200 से 400% बढ़ जाती है। बाप रे बाप, इतना ही नहीं, सिर में झनझनाहट, थकान, चक्कर आना, नींद ना आना, आंखों में ड्राइनेस, खराब पाचन, इरेगुलर हार्ट बीट, जॉइंट्स पेन, इन सब की वजह भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से निकलने वाले ये खतरनाक रेज हैं। वैसे विदेशों से लेकर हमारे यहाँ भी बहुत से सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो सुविधा संपन्न लोग हैं और इस रेडिएशन से बचने के लिए उपाय भी कर रहे हैं। घरों में ऐसे कर्टेन लगा रहे हैं जो रेडिएशन रोकने में शील्ड की तरह काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सबके लिए कहाँ मुमकिन है, तो फिक्र मत कीजिए। सोने के वक्त अपने फोन को फ्लाइट मोड पर रख ही ले सकते हैं आप। एयरफोन का इस्तेमाल आप कम कर सकते हैं। वैसे इसके साथ एक और शील्ड है, वो योग की शील्ड है जो बिल्कुल फ्री है और आपको हर तरीके के नुकसान से वो बचा सकती है। तो चलिए उसी शील्ड का हम इस्तेमाल करते हैं और योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं, योग और आयुर्वेद को अपनाते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी अमित जी, मीनाक्षी जी। और देखो, हमारा ये जो घर है ना, ये पूरा रेडिएशन फ्री है। नीचे से लेकर के, ये फ्लोरिंग से लेकर के और ऊपर इसके रूफ तक, छत तक ऐसे रेडिएशन फ्री घर अब बनाने ही होंगे। और जिंदगी में जो जहर घुल गया है, अब उसको हटाना ही पड़ेगा। और अब किसी को ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, किसी को रेडिएशन के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और इससे तो लीवर, किडनी, कैंसर तक का बुरा असर होता है। आज इस सब से बचाएंगे। अब स्वामी जी देखिए, विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला विषय जो मैं उठा रही हूँ वो मायावी जाल से जुड़ा हुआ है। एक मायावी जाल जिसमें इंसान फंसा हुआ है। अदृश्य होने से लोगों को इसके खतरे का अंदाजा नहीं होता और दिक्कत यह है कि लोग खुद ही इसके जाल में घर, दफ्तर से लेकर हर जगह मजबूर होते जा रहे हैं। सुविधा के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अप्लायंसेस जमा करते रहते हैं और जो कैंसर समेत तमाम बीमारियां दे रहा है। योग के साथ साथ आज लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचने के लिए क्या करना होगा, कैसे आप सावधान करेंगे, आज शुरुआत यहीं से योग की। देखिए मेरी बहन मीनाक्षी जी, ईशा जी जो है, इधर तो नटराज आसन कर रहे हैं हमारे बच्चे। इधर ये हमारे तगड़े वाला बच्चा कृष्णाशीष चक्रासन कर रहा है। अरे कृष्णा तो बड़ा बड़ा हो गया, छोटा सा था, मुझे याद है कृष्ण जन्माष्टमी पर आपके साथ था। अरे हाँ, तगड़ा तगड़ा हो गया कृष्णा। अब देखो बच्चे एकदम चक्रासन कर रहे हैं। करो एक साथ, क्या बात है। ऐसे आप भी करो, दीदी के साथ साथ करो, देव शक्ति जी के साथ साथ। हाँ, ऐसे ऐसे सब बच्चों को जब योग में लगा के रखेंगे। हाँ, तो आजकल बच्चों का ये मोबाइल का जो एडिक्शन है ना, वो भी इससे छूट जाएगा। हाँ चलो, अब शीर्षासन करो सब बच्चे, सब बच्चों को शीर्षासन करवाया करें और सब बच्चे
शीर्षासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, वृश्चिकासन, आकंठ वृश्चिकासन, भूनमनासन। ऐसे बच्चों को तो रोज, क्या बात है, देखो ना सब बच्चों ने, छोटे छोटे बाबू है और पूरे शरीर को साध रखा है। और उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो। हाँ चलो, ये तो पूर्ण उष्ट्रासन तो भाई कृष्णा ने भी कर दिया। मैं तो सोच रहा था ये तगड़ा रहा भाई है। तो देखो ऐसे सब बच्चों ने भी कितना सुंदर किया। इन सब बच्चों को देख करके लग रहा है ये है असली जिंदगी। हाँ ऐसे ये योग का शंखनाद पूरे जहान में अब हो रहा है। सुबह सुबह घरों में शंखनाद हो, योग हो, जैसे बच्चे कर रहे हैं ना। चलो आओ बच्चों, आप तो भूनमनासन करो सब, मैं मंडूकासन करता हूँ। आप भी मंडूकासन करो जी कृष्णा जी। हाँ आप और देव शक्ति दीदी साथ साथ करो। हाँ ऐसे सब बच्चों को, ये बच्चे तो धरती से ऐसी चिपक गए जैसे कि कोई है ही नहीं यहाँ पर। और कितनी शांति है देखो यहाँ। आज यहाँ पर मंद मंद वर्षात हो रही है, लेकिन इस मंद मंद वर्षात में भी ये योग का अमृत बरस रहा है मानो चारों तरफ से। आरो भद्राः कृत्मो यन्तु विश्वताः। हम शुभ का आधान करें। बहुत रेडिएशन, बहुत पॉल्यूशन है चारों तरफ, गैजेट्स का बोलबाला है और इस सब में फिर रोगों का आक्रमण, हमला चारों ओर से हो रहा है। तो भूनमनासन बच्चों को करवाया करें। और पीछे झुके तो पूर्ण उष्ट्रासन, आगे झुके तो भूनमनासन हो गया। चलो हनुमान आसन करो सब बच्चे। हाँ हनुमान आसन। ए चलो कृष्णा जी आप भी करो हनुमान आसन। इतना तो कर ही लोगे, वैसे तो पूरा ही कर लेगा। करो दीदी की तरह करो। हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया। हाँ लगो लगो, नहीं तो मेरी तरह से करो ऐसे। हाँ अब ये इसको कुछ ज़्यादा माल पानी मिल रहा है, कम कराना पड़ेगा। कितना अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। कर आप तो पूरा वाला कर लेते हो। हाँ क्या बात है, सुंदर किया भाई सबने। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों का। ऐसे तो अपने बच्चों को ऐसे ना प्यार प्यार से सबको करवाया करे। थोड़े थोड़े तो सभी कर लेते। चलो सब बच्चे बटरफ्लाई करो। बच्चों को बटरफ्लाई, शीर्षासन, सर्वांगासन। चलो सर्वांगासन करो दीदी के साथ। हाँ तो गोमुखासन करो ऐसे। तो बच्चों को ना ऐसे योग करने की धीरे धीरे आदत डालें। ऐसे तो जब योग होगा और फिर बच्चों को सूर्य नमस्कार करना है, ये तो बहुत जरूरी है। चलो सब बच्चे सूर्य नमस्कार करो। आओ। हाँ सूर्य नमस्कार रोज करना है। कितनी बार? कम से कम 10 बार एक साथ। ऐसे बच्चों को, बड़ों को धीरे धीरे योग में ढाल ले तो योग हमारी ढाल बन जाएगा। और ये सुरक्षा कवच ऐसा होगा, सब प्रकार के पोल्यूशन, रेडिएशन से हमें बचाएगा। और इसके लिए मोबाइल में मैंने कहा था तुलसी लगा करके रखो, रेडिएशन का फिर दुष्प्रभाव नहीं होगा। और जितना हो सके उतना इन गैजेट से दूर रहो। जितना नितांत आवश्यक हो उतना ही इनका उपयोग करो। फिर घर से चीनी को, समुद्री नमक को, जंक फूड, फास्ट फूड को, और रसोई से ये रिफाइंड ऑयल को, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, कृत्रिम चीज़ें हैं, ये इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री वालों ने अलग अलग चीज़ों को महिमा मंडित करके मनुष्य को खोखला कर दिया। अरे गाय का घी खाओ, नेचुरल ऑयल, वर्जिन ऑयल खाओ, रिफाइंड ऑयल क्यों खाते हो?
धुली हुई दालें क्यों खाते हो? और ये अलग अलग प्रकार से ये चमक धमक के चक्कर में हमने अपने मिलेट्स को छोड़ दिया। और चलो ये बच्चे 100 बार तो यही क्या करो, ऐसे सब बलवान बनेंगे ऐसे कृष्णा जी की तरह। चलो कृष्णा जी 100 बार करो। हाँ फास्ट, क्या बात है। हाँ तो पूरा शेर बच्चा है। हाँ लंबे लंबे श्वास 100 बार। इसका मतलब पिछली बार बताया था तो इस बार करने लग गए। चलो सब करो ऐसे। तो अपने आहार में, अपने विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में हमें एक सकारात्मक दिव्य रूपांतरण लाना है और अपने आप को योग से जोड़ करके योग बल बढ़ाना है। अच्छा स्वामी जी, चलो ये करो ऐसे। तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो रेडिएशन से बचने के लिए अपने घरों में ऐसे कर्टेन लगवा रहे हैं जो शील्ड की तरह काम करती है। अब ये कैसे काम करती है इसे तो हमें भी देखना होगा, समझना होगा, लेकिन ये करती है ऐसा इन लोगों का मानना है। जूही चावला से लेकर तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से होने वाले नुकसान को लेकर मुहिम भी चला रहे हैं, लेकिन इस आवाज को और बुलंद करने की जरूरत है। हर किसी को अवेयर होने की जरूरत है क्योंकि जो हमारे होम अप्लायंसेस हैं उनसे अच्छे खासे रेडिएशन निकलते हैं और इन रेडिएशन का पहला अटैक इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। सिर दर्द का होना, थकान का होना, हाथ पैरों में झंझनाहट के लक्षण दिखाई देना। स्वामी जी कैसे रेडिएशन को कम किया जाए? एक तो देखो घरों में जो हम ये टाइल लगा रहे हैं ना, देखो ये फर्श है ना, ये पत्थर वाला है, टाइल नहीं है। इसकी छत देखो, ये जो छत है ना इसमें देवदारू की लकड़ी लगी है और ये जो दीवारें इनमें भी टाइल नहीं है। ये जो दरवाजे हैं ना ये भी सब देवदारों के हैं, सागवान के, देवदारों के। आजकल हर चीज़ में ना हमने सब नकली चीज़ें लगा दी हैं तो अब इस घर में कोई रेडिएशन का असर ही नहीं होगा। और हाँ जो है हमें ऐसे घर बनाने चाहिए जिसमें रेडिएशन ना के बराबर हो। अब तो मैंने मिट्टी के घर और बना दिए, ये तो पत्थर वाला घर आपको दिखाया। एक दिन मिट्टी वाला घर भी जो मैंने कहा था ना, मॉड वुड विला बना दी है जिसमें मिट्टी के ईंटें बनाई है हमने। इस जैसे इसके ऊपर भी छप्पर लगा हुआ है, फिर छत के ऊपर भी आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं। चलो तो बगल वाला भी जो हमारा घर है उस पर भी छप्पर लगा हुआ है। ऐसे ही हमने पूरी एक व्यवस्था अपने आप पहले जो रहते थे ना लोग, वो सच में नैसर्गिक था। मैं एक आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। हम जो आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं ना तो हाँ, चटाई, स्वामी जी छप्पर ये पूरा धान उसकी, हाँ उसकी बनी हुई, और लाइट बंद, कोई किसी प्रकार के ये उपकरण नहीं, माने घनघोर जो साधनाएं की जाती हैं, घनघोर तपस्या की जाती है, उसमें ये सारे जितने भी अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं, संसाधनों से परे होकर के साधना की जाती है। इसलिए योग अध्यात्म में तप त्याग की बड़ी महिमा। तो मैं तो लोगों से कहूँगा जितना हो सके अपने जीवन में तपस्या को अपनाओ, उससे आप सुखी रहोगे। आपके पास जो समृद्धि है उसको सेवा में लगाओ, उसको अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने में, माने अपने ऊपर उसको सकारात्मक ढंग से स्वास्थ्य परक संसाधनों में लगाओ। खावे नहीं, खर्चा नहीं, और जो आडंबर रखते हैं दिखावा का, मिथ्या करे अभिमान, और योग यज्ञ दान तप बिना होगा नहीं कल्याण। तो हमको वापस अपनी इस संस्कृति पर लौटना पड़ेगा। चलो गोमुखासन करो, दीदी के साथ उधर बैठो। हाँ सब गोमुखासन करो। ये बच्चे तो वृश्चिकासन भी कितना बढ़िया कर रहे हैं, क्या बात है भाई। किसी ने पैर ऊपर उठाए हुए, किसी ने तो आगे की ओर खींच दिए, तान दिए, और अच्छा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं बच्चे। हाँ क्या बात है, करो करो करो। इतना संतुलन और बल भी है हाथों में, नीचे कंठ तक लिया है, आकंठ वृश्चिकासन।
क्या बात है। ऐसे धीरे धीरे तन मन जीवन को साधते चले। इन बच्चों को देख करके बहुत से बच्चे घरों में प्रेरणा लेते और घरों में करना शुरू कर दिया है मेरी बहन जी मीनाक्षी जी। नहीं तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है ना स्वामी जी, जो हम योग पंचायत लगाते हैं उसमें देश के अलग अलग कोनों से पूरे के पूरे परिवार योग करते हुए दिखाई देते हैं। ये आप ही की प्रेरणा है जिससे लोग लगातार योग के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हमारा ये परिवार बड़ा होता चला जा रहा है। योगमय परिवार, योगमय संसार बन रहा है। अच्छा स्वामी जी, अभी कुछ दिन पहले हमने कार्यक्रम भी किया था और आपने खुद समझाया भी था। मशहूर गायिका अलका याग्निक ने ईयरफोन की वजह से सुनाई ना देने की शिकायत की थी। एक रिपोर्ट हम भी देख रहे थे जिसमें ये बताया गया है कि ईयरबड्स का इस्तेमाल करने के चलते माइक्रोवेव ओवन में सिर डालने के बराबर है। सोचिए, ईयरफोन का इस्तेमाल करने का मतलब ये कि पूरे के पूरे माइक्रोवेव में आप अपना सिर डाल रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। ईएनटी की परेशानी लगातार इसलिए बढ़ रही है। योग के साथ साथ हमें ये समझने की जरूरत है, वो जो दिन भर अपने कान में 2 घोंचे लगा इसी बात के ऊपर और फिर ये कहते हैं कि बड़ा कूल दिख रहा है, बड़ा कंफर्टेबल हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, जरा इसको आप जरा गौर से सुनना जी। दूसरे अपने साथ धोखाधड़ी करें, दूसरे अपने साथ में किसी भी प्रकार से विश्वासघात करें तो बहुत कष्ट होता है। अपना शरीर, इसको ऑटोइम्यून डिजीज भी कहते हैं, SLE, MS, सोराइसिस और फिर एक्जिमा, लिकोडर्मा और फिर अर्थराइटिस और फिर बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं। अपना शरीर माने अपना लीवर, अपनी किडनी, अपना पेनक्रियाज, अपना लंग, अपना हार्ट, अपना थायराइड, अपना प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, ये सब ब्रेस्ट, ये सब धोखा देने लगते हैं। अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिमाग, दिल और दिमाग तो सबसे ज़्यादा धोखा देता है। तो क्या करें? तो देखो, एक तो पूरे शरीर की, अभी आपने कहा ना, ये जो जितने भी रेडिएशन और अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन है, इनसे हमारी इम्यूनिटी घट रही है। तो इम्यूनिटी के लिए तो इम्यूनोग्रेट गोल्ड और स्वर्ण शिलाजी, गिलोय घरबटी, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये तो घर घर में है, 1-1 ग्राम ये खा लें। नहीं तो स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रेट गोल्ड, गिलोय घरबटी, आंवला, एलोवेरा का जूस ही पी लें, च्यवनप्राश खा लें, कोलेजन प्राश खा लें, बच्चों को बाल प्राश खिला दें। ये सब बच्चे बाल प्राश खाते हैं। अब ये बाल प्राश पर कृष्णा ही लगा है और ये बाल प्राश खा करके ज़्यादा ही तगड़ा हो गया है। तो चलो करो, गोमुखासन करो। तो दूसरी बात, आंखों पर जब बुरा असर आ जाए रेडिएशन के कारण से, तो अभी एक भाई आया था, बोले जी कहते ग्लूकोमा सारी चीज़ें हो गई आंखों में। तो आईग्रिट वटीली, आईग्रिट जूस पिया, गाजर के जूस के साथ आईग्रिट वटीली, आंखें ठीक। ईयरग्रिट वटी है और ईयरग्रिट ड्रॉप है और साथ में एक्यूपंक्चर भी, अर्लीफ थेरेपी हम करा देते और ये पॉइंट दबा देते हैं। ये पॉइंट देखो, ये भी ज़बरदस्त है। और मोबाइल में मैंने कहा आप वो लगा के रखना तुलसी, और जितना कम से कम हो सके ना उतना, ये जितने से ईयरफोन है, ईयरबग है, ये जो भी है ना, ये सब का प्रयोग करना। अब हमको भी करना पड़ता है, लेकिन ये बस ये हम पौना घंटा ही करते हैं, उसके बाद ये सब दिन भर कान में नहीं लगा के रखते। तो देखो थोड़ा सा यहाँ से दबा लेते, ये कान के लिए हम स्वामी जी दिन के औसतन 4 से 5 घंटे तो पक्का लगाते हैं के लिए, इसलिए इससे बचने के लिए हमने योग का रास्ता पकड़ लिया है। हाँ, ये ठीक कहा आपने। एक्यूप्रेशर पॉइंट स्वामी जी आप बता रहे एक बार फिर से, अंगूठे के टॉप पर, ये बहुत जरूरी है। ये देखो सारे, ये अंगूठे के टॉप पर है ना, ये पीछूटी पेनल ग्लैंड और बीच में से ब्रेन जी। फिर ये सारे जितने भी ये टॉप के पॉइंट है, ये सब मस्तिष्क के लिए हैं। और इसमें खास करके ये जो रिंग फिंगर के टॉप पर है, ये स्ट्रेस के लिए। फिर इसके नीचे ये कान के लिए, इधर ये आँख के लिए, दोनों, फिर ये दोनों उंगलियों के बीच में, बीच वाली 2 उंगलियों के बीच में, यहाँ फेफड़ों के लिए, यहाँ हार्ट के लिए, यहाँ शुगर के लिए, यहाँ किडनी के लिए, ये थायराइड के लिए पॉइंट है। बहुत ज़बरदस्त। ये कभी कभी बताते हैं, आज सुन लो, जितने भी रेडिएशन के कारण से सूक्ष्म असर पड़ता है, ये सूक्ष्म ऊर्जा को, अपनी आंतरिक ऊर्जा को, जैविक ऊर्जा को जागृत करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है। इसको कहते हैं मर्म चिकित्सा। और इससे हमारी भीतर की प्राणिक ऊर्जा वो उद्बुद्ध जागृत हो जाती है। तो ये फिर जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करने से,
तो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके लिए लेडीज़ के लिए संतति सुधार, नारी कांति, दशमूल, क्वाथ, फलघृत का प्रयोग कराते हैं। पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड का प्रयोग और ये अभ्यास बड़ा जबरदस्त है। ये यहाँ से थोड़ा दुखेगा, इसलिए पहले माताएं बहनें चूड़ियाँ, पुरुष कड़े पहनते थे हाथों में भी और पैरों में भी। हनुमान जी को भी आप देखते हैं तो ये अब तो कुछ लोग फैशन के जैसा उसको बना दिया है, लेकिन ये दोनों हाथों में और ऐसी दोनों पैरों में, यहाँ से और फिर ये सारे टॉप्स और फिर सेम जो है हाथों वाले पॉइंट पैरों के तलवों में भी हैं। तो ये पॉइंट बड़े जबरदस्त। ये फिर कमर के लिए और फिर ये पीछे के जो चैनल हैं ये सारे हाथों के दर्द के लिए ऐसे। तो ऐसे पूरे ये पॉइंट दबाएं। जब भी समय मिले थोड़ा लंबा सांस ले लें, अनुलोम विलोम करें। हम तो ये कर रहे हैं अनुलोम विलोम, तो देवदारू की सुगंध आ रही है। तो देखो ये जो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस है ना, आजकल सेंट परफ्यूम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते। देखो ये जो लकड़ी का जो ऊपर कलर देख रहे हो ना आसमान पर, ये नेचुरल कलर है और मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ तो उसकी सुगंध आ रही है। देखो तो ये जो परफ्यूम है ना, देखो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जितने भी सिंथेटिक परफ्यूम्स है इनको छोड़िए, हाँ नेचुरल परफ्यूम है ना यूज भी करना है। महंगी तो आएगी लेकिन थोड़ा सा जो इत्र आप कहते हैं स्वामी जी, जो दिन भर ऐसे ही छिड़कते रहते हैं कपड़ों पर और न जाने कहाँ। हाँ इत्र वो असली वाले ओरिजिनल वाले यूज करने चाहिए। 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए का 1-1 लीटर आता है। ये तो होलसेल की मैं बात कर रहा हूँ, रिटेल में तो बहुत महंगा बिकता है। तो थोड़ा प्रयोग करो ना, ज़्यादा प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ योग से अपने जीवन को इतना सुगंधित बना लो, जीवन ही यज्ञ बन जाए, पुरुषोभाव यज्ञ। और अरोमा थेरापी भी होती है लेकिन वो नेचुरल उससे होता है। और सबसे सस्ते वाले जो परफ्यूम है नेचुरल में, वो एक तो लेमन ग्रास का बड़ा ज़बरदस्त होता है। और साहब इधर ऊपर हिमालय में ना वन तुलसी होती है, उसका तो अजब गजब है। एक बार मैंने सोचा, वैसे आगे करना पड़ेगा, आज नोट डाउन कर लेता हूँ। ये जो वन तुलसी है ना, उसका तुलसी का, वन तुलसी का और लेमन ग्रास का और ये संतरा, इनका ना नेचुरल जो परफ्यूम होता है ना वो बहुत अच्छा होता है ब्रेन के लिए भी, मस्तिष्क के लिए। और इसके तो ये मैंने एक को भाई को देखा, वो कैंसर का इलाज करते हैं। जितने भी नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स हैं उनको खाने से हमारी इम्यूनिटी तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ती है, कैंसर सेल्स उससे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने बॉडी का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी सब अच्छी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है, कई दिन हो गए इसके बारे में मैंने बोला नहीं था, ये गजब है साहब। और वैसे भी मैं तो हमेशा ही कहता हूँ इस बात को तो कि हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। जितना आप आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहोगे। आजकल इतनी बनावट, इतनी मिलावट, इतनी कृत्रिमता आ गई है जीवन के अंदर, ये ठीक नहीं है। चलो जी, ये तो बात स्वामी जी आप हमेशा कहते ही हैं कि फ्रिज अगर है भी तो उसका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। बार बार खाना गरम करें हम माइक्रोवेव में, उससे ज्यादा बेटर ये है कि हम ताज़ा गरम गरम बना हुआ खाना खा लें। तो इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर डिपेंडेंट ही नहीं होना पड़ेगा। मैं इसीलिए इसी विषय पर आ रही हूँ स्वामी जी। हमारे जो होम अप्लायंसेस है इनकी अपनी एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी का सबसे बुरा असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। हेल्दी हार्ट भी कई बार इर्रेगुलर हार्ट बीट की वजह से साथ छोड़ देता है स्वामी जी। तो एक बार दिल की सेहत के लिए भी यौगिक सेशन जरूर करवाएं। देखो 3 चीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है जी, दिल पर, दिमाग पर और फिर हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम के लिए तो हमने इम्यूनोग्रेट और न्यूरोग्रेट बता दी। अब देखो मंद मंद बरसात में भी आप उधर छप्पर के ऊपर कितनी बढ़िया चिड़िया बैठी हुई है। मैंने सोचा ये कोई डोडी लगी हुई है, बाद में जब उसने गर्दन हिलाई तो पता लगा डोडी नहीं लगी हुई, तो चिड़िया बैठी बैठी जो है आनंद मना रही है और बीच बीच में गर्दन हिला के, पंख हिला करके जो पौधे पड़ रही है उनको भी हटा रही है। तो एक तरफ तो ये प्राकृतिक जीवन है और दूसरी तरफ इंसान ने अपनी जिंदगी में जहर घोल लिया है। तो जो हार्ट पर बुरा असर पड़ा है उसके लिए एक तो ये करना चाहिए, ये
दूसरा ये गोमुखासन करना चाहिए। चलो वापस करो अब भुजंगासन दोबारा, आप और देव शक्ति जी उल्टे लेट जाओ। हाँ, बाल प्रास खा कर करके ज़्यादा ही ताकतवर हो गया है। चलो गोमुखासन और जो है ये भुजंगासन बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, ऐसे या हार्ट के लिए। और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, खाली पेट कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद हृदयामृत और हो सके तो लौकी का जूस, पेठे का जूस, जितना ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और सलाद है। मैंने आजकल ना एक बात कही थी, एक दिन पूरा थोड़ा विस्तार से भी मैंने बताया था। एक आयुष्मान जलपान, एंटी एजिंग, इम्यूनिटी बूस्टर, लॉन्गेविटी ब्रेकफास्ट, उसमें आप यही लिया करें आयुर्वेदिक चीज़ें। जैसे मैंने कहा ना, स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रेट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और डेली एक्टिव, सारे न्यूट्रिशन को सुबह सुबह खाली पेट घृतपान और उसके ऊपर से एक चुटकी नमक लेके गर्म पानी पी लिया। ऐसे अपनी आवश्यकता के अनुसार कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश, बालप्राश सुबह सुबह यही ले। सुबह सुबह जो पेट भरने वाला कार्यक्रम है ना वो ठीक नहीं, सूक्ष्म आहार ले। दोपहर को पुष्ट आहार, एक आहार, मर्यादित आहार। उसके लिए मैंने लिखा, बताया, एक आहार जो पौष्टिक हो, संतुलित हो, मर्यादित हो, अपनी वात पित्त का प्रकृति के अनुरूप हो, अपने रोग के अनुरूप, रोगानुसार, डिजीज के अकॉर्डिंग अपनी डाइट हो, डाइट डिजीज के अकॉर्डिंग। तो ये गोमुखासन और ये अनुलोम विलोम, बैठ के मंडूक आसन और योग मुद्रासन, एक तो ये, और लेट करके चलो पवन मुक्तासन करो बच्चों सब। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है पवन मुक्तासन। और फिर जो है ये इधर आओ कृष्णा जी, आप भी मरकटासन करो। ये फ्लेक्सिबिलिटी तो है आप में, लेकिन और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा अभी। हाँ, ऐसे। अभी आजकल मैंने इसका घी बंद करवा दिया। स्वामी जी, पहले बहुत लड्डू खा लिए, सर्दी सर्दी। एक और विषय की चर्चा करना चाहेंगे और आपके समक्ष भी रखना चाहेंगे इस विषय को, क्योंकि स्वामी जी घर में मौजूद तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान से रोज के कामों में सुविधा तो मिलती है, लेकिन इसकी वजह से हेल्थ एक्सपर्ट तो ये बता रहे हैं कि जोड़ों में दर्द की परेशानी भी बढ़ रही है। ये कैसे हो सकता है स्वामी जी, इसे भी ज़रा समझाइए। और साथ ही योगिक सेशन में बोन्स जॉइंट्स के लिए भी, जोड़ों के लिए भी क्या उपाय हैं और क्या योगासन है, उसका भी ज़रूर स्वामी जी जिक्र कीजिए। चलो, ये कठिन आसन न कर पाए ना, जैसे बच्चे अभी शीर्षासन कर रहे थे, तो कम से कम ये अभ्यास करें। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और अश्वगंधा, तो ये पाउडर खा लिया करें। नहीं तो वातारी, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रेड तो देते ही हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन का रस, खाली पेट लहसुन का भी उपयोग करवाते हैं। और पीड़ांतक क्वाथ या पीड़ांतक क्वाथ की बस्ती, एनिमा भी देते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम, हाथों पैरों को ऐसे ऐसे यूं घुमाना, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई बंद कर देते हैं। तो हार्ट के लिए तो कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, मस्तिष्क के लिए ब्रेन नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव पड़ता है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और ज़्यादा जिनको असर पड़ जाता है ना तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी हम देते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम। और वैसे भी अब शीत ऋतु जा रही है, शीत ऋतु की विदाई हो रही है और अब ग्रीष्म ऋतु का जो है स्वागत कर रहे हैं हम। ऐसी संधि काल में वात रोग भी बढ़ जाते हैं, कफ रोग भी बढ़ जाते हैं, उसके लिए स्वासारी, ब्रोनकोम आदि का प्रयोग करें। पित्त रोग बढ़ जाते हैं, थोड़ा वमन किया करें। नस्य और जो है ये स्वासारी का प्रयोग कफ रोगों के लिए। वात के लिए बस्तिरवात आहराणा, हाँ, नस्य कफ रोगों के लिए, बस्ती वात रोगों के लिए, और वमन पित्त रोगों के लिए। पित्त रोगों के लिए तो एसिडोग्रिड और लिवोग्रिड भी बड़ी ज़बरदस्त है। अभी पत्तिकर, चूर्णमुक्ता, शुक्ति, मोतिपिष्टी, कामदोधा, एलोवेरा जूस बेस्ट है। एलोवेरा और गिलोय ये त्रिदोष नाशक हैं, बस उसका अनुपान थोड़ा बदल लेते हैं। जब कफ और वात रोग होते हैं तो गर्म पी लेते हैं, पित्त रोग होता है तो ऐसे ही ठंडा पी लेते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय करने से
बड़े बड़े रोगों पर हम विजय पा लेते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा थोड़ा कर ले, प्राणायाम ज़्यादा करें। मैंने तो SLE, MS, ऑटोमिन डिजीज, मैंने RFFT, CRP, ANA, AVN तक अच्छा किया। ये बड़ी बातें हैं। हाँ, और जो है ये सूक्ष्म व्यायाम 10-10, 20-20 बार थोड़ा बढ़ा के कर लेते। चलो बच्चा आप भी करो, ऐसे करो। तो ये हमारे सब बच्चे भोर में, ये सब बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं। इनसे छोटे वाले हैं वो 5 बजे उठ जाते हैं। ऐसे हमने पूरा एक बनाया हुआ है प्रवाह। बच्चों को आजकल लोग 14-14 घंटा सुलाते हैं। हे मेरे राम, मैंने कहा भाई फिर तो तुम इनको प्रमादी बना दोगे। बहुत छोटे बच्चों को छोड़ करके, चलो वो तो अपने जो है मर्जी के राम जी हैं, लेकिन बच्चों को हम 5 बजे उठा करके जब थोड़े थक जाते हैं तो दोपहर को थोड़ी देर इनको योग निद्रा करवाते और इनको फिर 16 से 18 घंटा, और छोटे हैं तो 14 से 18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाते हैं। ये महिमा है योग की। तो स्वामी जी, दोपहर की 1-2 घंटे की नींद नहीं रहेगा। ये सेहत के लिए अच्छी बात है कि बुरी है? बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए मैंने बताया। बड़ों को 1-2 घंटे की नहीं, उनको तो पावर नैप क्या बोलते हैं जी, पावर नैप। तो हमको अभी पता लगा। हमारी तो पावर नैप ऐसी होती रहती थी, सुबह 3-4 बजे से लेकर के रात को जब 12 बजे, कभी तो रात दिन 24 घंटे ऐसे चल जाता था। तो काम कर रहे हैं, फिर बीच में गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, प्लेन में बैठे, वही थोड़ी देर सो गए। पावर नैप से काम चल जाता था हमारी, तो पावर नैप में पूरी नींद हो जाती। तो ये पावर नैप बड़ों के लिए, और जो छोटे बच्चे हैं, हाँ छोटे बच्चे से मतलब 14 साल से कम वाले, उनको हम जो है दोपहर को थोड़ी देर अवसर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करते हैं वो भी बच्चे, 10-15 मिनट का, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरा खुद का अनुभव है। 14-15 साल की उम्र से, तो मैं अच्छी तरह से कह सकता, 14-15 साल क्या, 9 साल की उम्र से लगभग मुझे याद है, 9 साल की उम्र से कभी दोपहर को थोड़ी बहुत देर, कभी, और वो भी सर्दियों में नहीं, गर्मियों में कभी थोड़ी बहुत देर, जब बहुत ज़्यादा थक गए और ऐसे पड़ गए, बिना ही पंखे के, बिना कूलर AC तो कहाँ, बिना पंखे के ऐसे पड़ जाते थे थोड़ी देर, 10-15 मिनट। और अभी भी मैंने देखा किसी दिन में 12-1 बज जाते हैं और सुबह फिर वही 3-4 बजे से लग गए। 3 बजे मेरा रूटीन है। अपवाद रूप में जब कभी 12-1-2 बज जाते हैं तो 4 बजे, इसके बाद तो सोना ही नहीं। तो फिर मैंने कई बार देखा कि भाई चलो अब शरीर को थोड़ा विश्राम दे देते हैं, तो जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होकर के शवासन करते 15 मिनट में अपने आप ही आँख खुल जाती। ये है महिमा योग की। अच्छा स्वामी जी, मैंने ये भी देखा है, बड़े कॉन्शियस स्लीप अगर लो ना, एक तो आदत की होती है जिसे बॉडी क्लॉक कहते हैं, कि शरीर अपने आप ही उठ खड़ा होता है, क्योंकि उससे आदत होती है कि एक समय पर उठने की। और कई बार ऐसा होता है कि रात को अगर विचार करके सो कि सुबह इतने बजे उठना है, तो वो विचार भी कई बार जगा देता है। अलार्म क्लॉक से पहले वो विचार जगा देता है कि समय हो गया उठने का। तो ये वाकई में विचारों की शक्ति होती है जो आपके शरीर को चलाती है। ठीक कह रहे आप। एक और विषय, आंखों से जुड़ा हुआ, आंखों की ड्राइनेस आजकल एक बड़ी परेशानी बन गई है। अब स्मार्टफोन हमेशा इस पर लगे रहना, या लैपटॉप पर काम करना, या टीवी, कुछ लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, कोई काम नहीं है करने के लिए तो खाली समय में चैनल ही बदल रहे हैं, टीवी देखते चल रहे हैं, और ये वाकई में आंखों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए हैं। हर उम्र के लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। आंखों की देखभाल करना और आंखों की सेहत बनी रहे, इसके लिए क्या उपाय करें? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर मोटा मोटा चश्मा देखना तो सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। छोटे उपाय बताता हूँ। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके आंखों पर छींटा मारे, कच्ची मिट्टी के ऊपर या हरी घास के ऊपर चला करें। हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ास करके गाजर का उपयोग अपनी डाइट में जरूर किया करें। उससे विटामिन ए से लेकर के सारा पोषण मिलता है। और उसमें आंवले का जूस और मिला दिया करें, उसका नाम है हमने आई ग्रेड जूस दिया। त्राटक, सूरज का या दीपक का अवश्य क्या करें। आँखों में गुलाब जल अथवा त्रिफला, उससे आईवाश, और वैसे तो हमने इसके लिए सौम्य दृष्टि और आईग्रिट बना ही दिया है। आईग्रिट वटी भी हमने बनाई है ट्रेडिशनली हमारे यहाँ। आंवल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लहो 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पेष्टी
2 से 4 ग्राम मिला करके, और इसमें ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो गया हो शरीर डायबिटीज़ के कारण तो वसंत कुसुमाकर, ऐसे सामान्य रूप से रसराज रस ये, और कफ कोल्ड के कारण से तो स्वर्ण वसंत मालती, थोड़ा उसमें 3 से 5 ग्राम और मिला दें, और ये सब 1-1 चम्मच सुबह खाली पेट खा लें। और खाली पेट गाय का घी का सेवन या महात्रिफला घृत का सेवन, महात्रिफला घृत तो आँख में डाल भी सकते हैं, हनी आँख में डाल सकते हैं, जो प्योर हनी है। ये सब आँखों की रोशनी बढ़ाने वाले उपाय, और मेडिटेशन ये बहुत बड़ा उपाय। जितना हो सके गैजेट से दूर रहे, बहुत ज़्यादा जो अलग अलग प्रकार की जो किरणें हैं ना, ये हमारे आँखों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, इसलिए। और ये अनुलोम विलोम और शीर्षासन, चलो बच्चों अब फिर से शीर्षासन करो, शीर्षासन, और आप तो सर्वांगासन करो। हाँ, आप और जी देव शक्ति जी सर्वांगासन करो, बच्चों को शीर्षासन करवाया करें, आंखों के लिए बड़ा। और स्वामी जी आप ऐसे भी कहते हैं कि 100 मर्ज की एक दवा है, अपने शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर कर दें, क्योंकि लेस ऑक्सीजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज। तो बढ़िया यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर हो जाए, और फिर रेडिएशन का असर जो दिमाग पर पड़ रहा है, और खास तौर पर ऑटिज्म जैसी परेशानियां बच्चों में जो हम देख रहे हैं, कंसंट्रेशन ना होना, बूढ़े बुजुर्गों में हम देखते हैं कि पार्किंसन की परेशानी आ जाना, अल्जाइमर की परेशानी बढ़ना, उनके लिए आप क्या सलाह लाभ कर रही है? जी जी। मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और डीप ब्रीदिंग तो बहुत जरूरी है। ब्राह्मी शंखपुष्पिका पाउडर खिलाते हैं, खाली पेट छोटे बच्चों को 5 ग्राम, बड़ों को 10 ग्राम खाली पेट गाय का घी खिलाएं। गाय का घी अप्रतिम, ये गाय का घी मैंने भी रखा हो, गाय का घी, बादाम रोगन, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये आँखों के लिए तो बहुत कुछ बता दिया, और ब्रेन के लिए भी बहुत कुछ बता दिया, मेधावटी मेमोरी ग्रिड से लेकर के, गाय के घी से लेकर के, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत। चलो बच्चों अब उतर जाओ धरती पर, वापस आ जाओ। भ्रामरी उद्गीत बड़ा जबरदस्त। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने चूहोमो ऑटिज्म पैदा किया, पार्किंसंस पैदा किया, और 108 बार गायत्री का मंत्र सुना दिया उनको, और उनसे उनका पार्किंसंस और ऑटिज्म ठीक हो गया। ये हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है। इसलिए गायत्री की उपासना हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी कही जाती है। स्वामी जी आपने कई उपाय बता दिए हैं आंखों के लिए भी, तो हमारे, लेकिन अब वक्त हो गया स्वामी जी जिसका इंतजार हमारे दर्शक करते हैं, वो है रामबाण। आज आपके रामबाण से किस बीमारी के ऊपर चोट की जाएगी स्वामी जी? ये मकई का, तो ये आज देखो, एक तो चूल्हे के ऊपर ये भून लेते, और ये मकई है ना, अब पूरे देश को हमने उपलब्ध करा दी है पतंजलि की तरफ से भी। ये तो किडनी के लिए मैंने बताया था, इसके भुट्टे के ये जो ऊपर की रेशे होते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त है। स्वीट कॉर्न पहले विदेशी ब्रांड ही उपलब्ध कराते थे, तो हमने कहा भाई, और इसका कॉर्नफ्लेक्स भी हमने देशवासियों को दे दिया। तो ये तो मैंने बताया कॉर्नफ्लेक्स के बारे में, और जो है स्वीट कॉर्न को ऐसे ऊपर डाल दिया, तो देखो ऊपर इसे तक तैयार हो गया। अब इसमें पूरे पोषक तत्व रहेंगे। इसके नीचे हमने भुट्टा ही रख दिया पूरा का पूरा। लोग इसके ना पोषक तत्व खत्म कर डालते हैं, और इसके सबसे नीचे आप देख रहे हैं, तो सबसे नीचे ये जो है अब इसका सूप तैयार हो गया स्वीट कॉर्न का। मशीन तो स्वामी जी लानी पड़ेगी लग रहा है, बड़े सारे काम कर देती है। मीनाक्षी मेरा भी यही मत है, खिलाना पड़ेगा। ये स्टीमर से और फिर इसको नींबू के साथ खाओ, थोड़ा नमक लगा करके, तो अजब गजब इसका टेस्ट। स्वामी जी आज मौसम भी कुछ ऐसा है बरसात का कि आज भुट्टा खाने का मन और ज्यादा होने लगा है। स्वामी जी आप थोड़ा सा इस भुट्टे का आनंद लें, और जल्दी से हम योग पंचायत दिखाते हैं।
सारे दर्शकों ने हमें जो वीडियो भेजे हैं, असम के कार्बी आंगलोंग से ये वीडियो आया है। सिरोही राजस्थान से भी महिलाओं का ये योग दिख रहा है। अजमेर से भी लग रहा है स्टूडेंट्स अपनी टीचर के साथ कर रहे हैं योग। कोटा राजस्थान से, महाराष्ट्र से हमेशा की तरह वीडियो जरूर आता है। स्कूल की बच्चियां योग कर रही हैं अपने शिक्षक के साथ। स्वामी जी, अब बेस्ट वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये बेस्ट वीडियो आया है बड़ोदरा गुजरात से। मंगला पाटिल लग रहा है कि पार्क में योग कर रही हैं और भी बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं। पर ये महिलाएं सारी लग रही हैं कि 60 वर्ष की ऊपर की आयु की हैं। बड़ा जबरदस्त। 50 से 60 वर्ष ऊपर की आयु की महिलाएं दिख रही हैं और सब बहुत अच्छा योग कर रही हैं। अब स्वामी जी आज के लिए चैलेंज दे दें। और तो गरुड़ासन मेरे साथ बच्चे भी कर रहे हैं। देखो ऐसे एक पैर में दूसरा पैर ऐसे फंसाना और बच्चे जरूर करके भेजेंगे ऐसे। ये ऐसे एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी, और इससे बैलेंस भी बढ़ता, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होती है। फिर भी जिनकी थोड़ी बुद्धि डाले उनको मेधावटी देते ना, मेमोरी किट दे देना। ऐसे दोनों तरफ से ये जरूर करके भेजेंगे सब 5-5 सेकेंड और विजेता बनेंगे, पुरस्कार गिफ्ट हैम्पर भी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।